जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मधुबाला स्वामी है। मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मधुबाला स्वामी सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी जो है नवरात्रा चल रहे हैं, तो आप सभी की नवरात्रा की ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रि करके आप लोग व्रत कर रहे होंगे। मैं व्रत नहीं करती हूँ, मुझे डॉक्टर ने मना कर रखा है व्रत करने के लिए, लेकिन आप सबका व्रत होगा। तो यहाँ पर कचौरी लाए थे हस्बैंड जी, तो चाय और कचौरी का मैं नाश्ता कर रही हूँ। दाल वाली कचौरी, बहुत जल्दी गए थे आज लेने के लिए, तो मिर्ची बड़ा और समोसा बना ही नहीं था, तो दाल की कचौरी ले आए। और मुझे दाल की कचौरी पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती दाल की कचौरी। तो फिर मैंने क्या करा, दाल बीच में से इसका जो है ना दाल निकाल दी और फिर कचौरी को मैंने खा लिया। मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, कुछ बातें शेयर करनी है आप सभी के साथ। और यहाँ पर आलू के पराठे की तैयारी करी है मैंने बेटे के लिए। हस्बैंड जी की थाली सर्व कर दी है, आलू का पराठा रख दिया है, मेथी की सब्जी है सूखी और गीली, और ये जो है बैंगन आलू की सब्जी है। और तो थाली मैंने दे दी हस्बैंड जी की। हस्बैंड जी को एक ही आलू का पराठा दिया था, बाकी मैंने सिंपल रोटी दी थी, क्योंकि वो आलू का पराठा ज़्यादा नहीं खाते हैं, उनके बाद ही करता है, इस वजह से आलू का पराठा बेटा खाता है। तो बेटा रायता बनाकर खाएगा और सॉस से खाएगा। तो यहाँ ये मैंने मसाला बना लिया है। इसी मसाले से आप ब्रेड के पकोड़े, मिर्ची बड़ा और आलू बड़ा, जिसको आलू बंडा बोलते हैं आप सब, वो बना सकते हो एक मसाला बना के। और ये चोखा है आलू का, जिसको आप लोग चोखा भी बोलते हो, कई लोग बनाकर खाते हैं। और चलिए खाना देते हैं। ज़्यादा आज व्लॉग में इतना कुछ नहीं है और बहुत पुराना व्लॉग है, और चलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा भी व्लॉग है आपके सामने है, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है मैं रूटीन पे नहीं आ पा रही हूँ। यहाँ पराठे मेरे गर्मा गर्म बनते जा रहे हैं। काफ़ी लेट बनाए थे मैंने पराठे, क्योंकि बेटा ने लेट खाए थे। और यहाँ पर ये देखिए अच्छे बढ़िया फूले फूले देसी घी के पराठे बनाए हैं मैंने, क्योंकि रिफाइंड ऑयल आज निकला हुआ नहीं था इस वजह से। लेकिन बेटे को फिर अच्छे नहीं लग रहे थे, वो बोल रहा था मम्मी आप तेल के ही बनाओ, मुझे घी के पसंद नहीं है पराठे। क्योंकि घी के पराठे क्या मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड जी खाते हैं। तो यहाँ हस्बैंड जी खाना खा रहे हैं और बेटे के लिए मैं बनाती जा रही हूँ। ये देखिए लेट ही था आज का खाना, क्योंकि हस्बैंड जी ने लेट खाया था और बेटे ने भी लेट खाया था। तो चलिए, और यहाँ पराठे बनते जा रहे हैं। शाम का टाइम है ये, क्योंकि शाम को हस्बैंड जी बनियान वगैरह में रहते हैं। यहाँ पराठे बना के रख रही हूँ। बेटा नहा रहा है, नहा के फिर खाएगा। और यहाँ पर हस्बैंड जी ये देखिए फिर बाद में है ना, सुबह जो कचौरी लाए थे और मिला नहीं था, मिर्ची बड़ा और समोसा, और फिर बाद में मिर्ची बड़ा और समोसा भी लेकर आए वो। तो ये फिर मैंने मिर्ची बड़ा और चाय पी थी। समोसा जो है हस्बैंड जी ने खाया था, एक हस्बैंड जी ने एक बेटे ने खाया था, मैंने मिर्ची बड़ा खाया था। और चलिए चाय पीते हैं। क्लिप थोड़ी लंबी बना ली है मैंने, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ ना, इस वजह से। तो ये देखिए हस्बैंड जी मेरे को फूल दे रहे हैं। रोज हस्बैंड जी ऊपर से फूल लाते हैं, हमारी छत पे बहुत ज्यादा फूल लगे हुए हैं, तो बस वही दे रहे हैं। मैं बिस्तर में यहाँ पर बैठकर चाय पिए, मैंने मिर्ची बड़ा खाया है और भजन सुन रही थी मैं। तो बस यहाँ इस तरीके से मैंने फूल को स्टैंड में लगा दिया। बहुत अच्छा फूल है ये देखिए। फूल आते हैं जब तो वो दे देते हैं, कभी जल्दी में होते हैं तो कभी भूल जाते हैं। यहाँ पर बिंदी कहाँ गई यार मेरी, गिर गई शायद। चलिए चलते हैं ऊपर छत पर घूमने के लिए। तो गाइज मेरे को क्या है, थोड़े बहुत पुराने वीडियो पर उल्टे सीधे कमेंट आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं लोग बाग। तो यहाँ पर ये देखिए तेल के डिब्बे रखे हुए, मैं बोलती हूँ ना मेरे छत पर रखे हुए तेल के डिब्बे। और ये पापा जी के कमरे के सामने का होल है पूरा। तो उल्टे सीधे कमेंट आ रहे हैं। और देखिए गलत बात तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं सच्चाई पर चलती हूँ, लीगल चलती हूँ, और गलत बात मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ, ठीक है। और जितने भी लोग नेगेटिव है, जाओ तुम्हें जो करना है जो कर लो। मैं गलत के आगे कभी झुकती नहीं हूँ, चाहे मेरी गर्दन ही क्यों ना काट दी जाए, है ना। मैं गलत न बर्दाश्त करती हूँ, न सुनती हूँ, न देखती हूँ।
मैं सत्य पे चलती हूँ, लीगल चलती हूँ। ये बात मैंने कई बार में हर व्लॉग में करीब करीब शेयर करती हूँ। मैं गलत हूं तो डरूं। जब मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया तो मैं डरूंगी नहीं। मैं अपनी सच्चाई डंके की चोट पर बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने गलत नहीं किया है तो मैं बोलती हूँ। अच्छा, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा नहीं लगता है, मेरी लाइफ स्टाइल नहीं अच्छी लगती है, तो आप व्लॉग छोड़ के जा सकते हो, मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हो। और यहाँ ऊपर अंधेरा हो रहा था, मैंने वो नई लाइट नहीं जलाने दी हस्बैंड को। और ऐसे ही फिर लाइट जलाते हैं ना तो सारे जने आसपास वाले फिर वहां जहाँ लाइट जलती ना वहीं देखते रहते हैं, इस वजह से। तो फिर मैंने ना बिना लाइट के, यहाँ पर लाइट है यहाँ चारों तरफ, लेटरिन के बाहर, इधर बाथरूम के बाहर लगी हुई है, और इधर सिड्डी के यहाँ से आते हैं जहाँ पर भी लगी हुई, पर मैंने जलाने ही नहीं दी। हस्बैंड जी घूम लिया, 1 घंटा घूम के फिर मैं आई थी। तो देखिए, मैं डरती तो किसी के बाप से नहीं हूँ, भगवान के सिवा। डंके की चोट पर बोलती हूँ, जो मुझे करना होता है वो मैं करती हूँ, ठीक है। और मैं किसी के दबाव में काम नहीं करती हूँ, चाहे मेरे से बड़े भी बुजुर्ग व्यक्ति हो, चाहे मैं किसी की भी बात कर रही हूँ, चाहे मैं, चलिए मैं सपोज करिए मैं अपने ही घर की बात कर रही हूँ। ये तो कमेंट आ रहे हैं नेगेटिव। मैं अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, मैं अगर सच्चाई पे हूँ, लीगल हूँ, तो मैं उनके सामने भी नहीं झुकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। गलत बात तो मैं उनकी भी नहीं मानती हूँ। और मेरी लाइफ में किसी का इंटरफेयर मैं पसंद नहीं करती। मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीती हूँ, ठीक है। मैं किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं करती हूँ। कोई मेरे बीच में बोले ये मुझे पसंद नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। मैं मेरे हिसाब से जीती हूँ। मुझे बहुत सारे रोग है, मैं अपने हिसाब से अपने घर का काम करती हूँ, अपने हिसाब से मेरा रहन सहन है, मेरा लाइफ स्टाइल है। मैं जैसी भी हूँ वैसी हूँ और ऐसी ही रहूंगी। मैं अपने किसी के लिए मैं अपने आप को बदलती नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ गेंदे का फूल लगाया है। तो मैं कोई भी हो जाए, मैं किसी का कहना तभी मानती हूँ जब वो सच पे चलता हो, या लीगल चलता हो, या सही बोल रहा हो। बाकी कोई मेरे काम में इंटरफेयर करे, मेरे मामले में बोले, ये मुझे पसंद नहीं है। और रही बात, मेरे हस्बैंड जी मुझे कुछ भी नहीं बोलते। मैं मेरे हिसाब से रहती हूँ, मेरे हिसाब से मेरा काम करती हूँ, मेरे हिसाब से ही मेरा रहन सहन है ना। और रही बात, अगर मेरे हस्बैंड जी को कोई बोलता है तो मेरे हस्बैंड जी उसी टाइम तुरंत जवाब दे देते हैं उनको, मुंह पर ही। वो भी अपने बात तक ही सीमित रखते हैं, और मुझे वो बोलते नहीं है कि उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये बोला। नहीं, वो मुझे किसी के बारे में कुछ आके नहीं बताते हैं। रही बात, मेरे हस्बैंड को अगर कोई भड़काता है, कान भरता है पीछे से, या कुछ भी करता है, तो मेरे हस्बैंड कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, उनको पता है क्या सच है क्या गलत है। रही बात, मैं मेरे मामले में, मेरे घर के मामले में, मेरे मामले में, मेरी लाइफ स्टाइल, मैं कैसे रहती हूँ, मेरे बच्चों के मामले में, मेरे हस्बैंड के मामले में, या किसी भी तरीके की बात में, मैं किसी भी, चाहे वो परिवार का हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बूढ़ा हो, मैं किसी का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में कई संघर्ष किए हैं और कई सेक्रीफाइस किए हैं। मैंने सबके लिए सब कुछ किया है। क्या क्या किया है वो सबको ही जानते हैं। जो मैंने किया है वो सब जने जानते, मेरे हस्बैंड जानते, मेरे बच्चे जानते, मेरे परिवार के लोग जानते, सब जानते हैं, ठीक है ना। परिवार के लोग या आसपास के लोग, गांव के लोग, जो भी होते हैं, जितने भी लोग हैं, सब जानते हैं मैंने किसके लिए क्या किया है। और निस्वार्थ भाव से मैंने तन मन धन से सबकी हेल्प करी है ना। किसी से कभी कुछ मांगा नहीं है मैंने, बदले में रेस्पेक्ट के अलावा। तो आप लोग उल्टे सीधे कमेंट करना बंद कर दो मेरे ऊपर, ठीक है। नहीं तो फिर मुझे कोई कार्यवाही करनी पड़ेगी। जो कमेंट करता है उसकी आईडी पुलिस वाले तुरंत निकाल लेते हैं। तो मेरे चैनल पे आके उल्टे सीधे कमेंट ना करो, ठीक है। मेरे चैनल पर आके मैं ब्लॉक मार देती हूँ, हाइड कर देती हूँ। मैंने तुम्हें निमंत्रण पत्र नहीं दिया था जो तुम लोग आके और यहाँ पे हंग के जाते हो, पोटी करके जाते हो। अपनी पोटी अपने पास रखो, ठीक है। रही बात, अगर मैंने कोई कार्यवाही कर दी तो फिर मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को भी। जो आईडी है ना, वो आईडी पुलिस वाले तुरंत निकालते हैं कि ये किस आईडी से, किस नंबर से ये गलत कमेंट आ रहे हैं। मैं सारे स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, ठीक है। तो मैं डरती तो किसी के बाप से नहीं हूँ। तुम लोग सोच रहे हो मुझे दबा दोगे, या मुझे डरा दोगे, या धमका दोगे, या मेरे को मैसेज कर करके, या उल्टे सीधे कमेंट कर करके मुझे डराओगे। तो मैं डरती नहीं हूँ किसी से। मेरे वीडियो ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं, है ना।
यूट्यूब में मैं वीडियो डिलीट नहीं करती हूँ, क्योंकि ये पॉलिसी है यूट्यूब की कि वीडियो डिलीट नहीं कर सकते हम लोग, नहीं तो हमारा चैनल खतरे में आ जाता है। ठीक है, तो वीडियो पूरे मैं फिर वीडियो पुलिस वालों को जाके दे दूंगी। अगर वीडियो के अंदर किसी का नाम लेते हैं तो फंसते हैं। मैंने आज दिन तक किसी का नाम नहीं लिया वीडियो के अंदर। मुझे उल्टे सीधे कमेंट करना छोड़ दीजिए आप लोग। मैं सच्चाई, ईमानदारी, सच्चाई और लीगल चलती हूँ। ठीक है, तो उल्टे सीधे कमेंट करने की मैं आप लोगों को इजाजत नहीं देती। जब मैं गलत हूं तो मैं सुनूं, जब मैं बर्दाश्त करूं। मैं गलत नहीं हूं तो मैं ना तो झुकती हूं किसी के सामने और न ही मैं सुनती हूं। ठीक है, और न ही मैं किसी को ये मौका देती हूं। सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेरे लिए सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं किसी को ये इजाजत नहीं देती कि आके मेरी बेइज्जती करके चला जाए, चाहे वो छोटा हो चाहे मुझसे बड़ा हो। मैं मेरे परिवार, मेरे घर के मामले में, मेरे किसी भी चीज के मामले में इंटरफेयर करने का मैं किसी को हक नहीं देती, चाहे वो कोई भी हो, बच्चा बूढ़ा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो। मैं अपने हाल में जीती हूँ, इसलिए मेरे ऊपर उंगली करना बंद कीजिए। ठीक है, अपने हाल में रहिए, मुझे अपने हाल में रहने दीजिए। ठीक है, रही बात, मैं सारे स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, सारे स्क्रीनशॉट ले रही हूँ मैं। जिस दिन जरूरत पड़ी तो ये स्क्रीनशॉट और सारे मेरे यूट्यूब के 4000 वीडियो पड़े हैं जो मैं जाके बताऊंगी। अगर कभी ऐसा मौका पड़ा ना कि किसके बारे में क्या बोला, किसके लिए मैंने क्या क्या किया, वो सब वीडियो पड़े हुए हैं मेरे। अभी आज दिन तक सब चीज पड़ी हुई है मेरे पास। ठीक है, तो मैं घबराती तो नहीं हूँ, डरती तो नहीं हूँ मैं। भगवान जी है मेरे साथ, सच के साथ भगवान रहते हैं, हाथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं। और यहाँ ये हस्बैंड जी क्लिप लाए हैं, गौशाला के उधर है ना, सांप निकले थे, तो जय हो शिव शंकर भोलेनाथ की, नाग देवता की, तो वो निकले थे तो लेकर आए थे हस्बैंड जी, तो वही जोड़ रही हूँ। तो उल्टे सीधे कमेंट करना बंद करो तुम लोग। ठीक है, आईडी निकलवा लूंगी मैं कि कहाँ, किस आईडी, किस नंबर से मेरे पास जो है उल्टे सीधे कमेंट आ रहे हैं। मैंने गलत किया हो तो डरूं? मैंने सबके लिए सब कुछ, सब सेक्रीफाइस किए हैं, है ना। सब रिश्ते के लिए, जितने भी रिश्ते हैं आज तक मैंने सारे रिश्ते निभाए हैं। ठीक है, तो अब मेरी 44 की उम्र हो गई है, अब मैं मेरे हिसाब से जीती हूँ। मुझे जो है अब किसी के पचड़े में पड़ना नहीं है। वो इसलिए कि मैं झूठ ना तो बर्दाश्त करती हूँ, न ही मैं गलत सुनती हूँ। मैं सच्चाई, ईमानदारी पे चलती हूँ। तो लोग क्या है, दो मुखौटे लगा कर रखते हैं, झूठे, मक्कार, एहसान फरोश मतलबी होते हैं। झूठ इतना बोलते हैं जिसकी हद नहीं है। जहां कुआं बताएंगे वहां कीचड़ भी नहीं मिलेगी।